फाइनल अब हम घूम घाम के फिर से दिल्ली चल दिए। और ये दीदी भी थी हमारे साथ में, ये अपने घर गई थी तो ये रास्ते में उतर गई थी। हम अपना दिल्ली चले गए थे और सुबह जल्दी चले थे तो हम जल्दी पहुंच गए। इस गुड्डे से की मस्ती मेट्रो में भी चालू है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने घर। ये देखिए पूरा घर अच्छा देखने लायक, कहीं कुछ पड़ा हुआ है कहीं कुछ। और अंशुमन लग गया था आके अपना हेलीकॉप्टर देखने के लिए। उसका हेलीकॉप्टर आया था, वो तो बस इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब घर पहुंचूं और कब अपना हेलीकॉप्टर देखूं। लग गया है देखने में अपना और सामान निकालने में। मैं अपना किचन में आई, देखो पूरी हालत किचन की। बस इन्होंने बनाया खाया है। मुझे तो लग भी नहीं रहा कि ये हमारी वही गैस है जो इतनी साफ़ सी और सुंदर सी रहे, साफ़ सुंदर रखती हूँ जिसे मैं। देखिए जहाँ बर्तन खाए हुए हैं जो हैं जैसे हैं, नीचे भी। ये भी अच्छा है, इन्होंने 8 दिन तो निकाल ही लिया अपना। ये देखिए बेडरूम में भी क्या हाल है। सब सामान जैसे ये फोल्डिंग पे जिस दिन हम गए थे उस दिन ये कपड़े गिल्ले थे तो अंदर डाल दिए थे कि फिर क्या पता इनके ध्यान रहे ना रहे, तो वो फोल्डिंग के फोल्डिंग पे ही हैं। अब ये पीहू आ गई थी मेरे साथ कि मम्मी मैं आपकी हेल्प करूँगी। और मैं चाय रख के चली गई थी, मैं अपना कुछ और काम कर रही थी और पीहू अपना चाय बना रही थी। पहले हमने आके चाय पी। हो तो दोपहर का खाने का टाइम रहा था पर काम इतना ज़्यादा देख के खाना बनाने का तो मन ही नहीं करा बैठने का 1 मिनट के लिए भी। आके पानी पिया बस और हमने चाय पी। जो रस रखे हुए थे वही लिए। और ये पीहू लग रही है चाय बनाने में, मैं अपना जो इधर उधर का जो सब है उसे संगवाने में लग रही। सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ना शुरू करूँ। बस पहले सोचा पहले किचन करते हैं क्लीन, फिर उसके बाद हम बेडरूम में चलेंगे। ये यहाँ पे नीचे भी पानी गिरा हुआ था तो मैंने इसे पोंछा गिरा के, क्योंकि फिर वो पैर लग लग के पूरे घर में चिपड़ चिपड़ हो जाती है, अच्छा नहीं लगता और गंदा हो जाता। कुछ तो ज़्यादा गंदा हो ही रहा था और ज़्यादा गंदा हो जाता। तो ये पीहू भी मेरी फुल हेल्प करा रही थी। और ये चाय इसने बनाई थी और बहुत टेस्टी चाय बनाई इसने। और बोल रही थी कि गैस भी मैं ही साफ़ करूँगी। अब इसका मन है काम करवाने का तो अभी पूरा काम करवा देगी मेरे साथ। बच्चे हैं, अच्छा है थोड़ा थोड़ा बच्चों को अपने साथ में लगाओ तो बच्चे भी सीख जाते हैं। तो देखिए क्या कर रही है, छलनी में से पानी निकाल रही। इसको इसने छलनी को धोया और अब ये पानी निकाल रही। मुझे तो हंसी आ रही थी इसको देख के, क्या कर रही। बोल रही थी कि ये काट देना। तो अभी चाय पक गई, इसने हमारे लिए चाय छान दी थी और चाय पड़ गई थी कम, 2 ही कप हुई थी। फिर इसने अपने लिए दोबारा से चाय बनाई। रस रखे हुए थे वो रस हमने ले लिए थे चाय के साथ में। मगर अगर कुछ खाएंगे बच्चे तो कुछ हल्का फुल्का कुछ बना लूँगी। अब ये दोबारा से अपने लिए थोड़ी चाय बना रही। मैंने इसमें दूध डाल दिया था। गैस वैस तो मैं खुद ही ऑन करूँ, अभी छोटी है इतनी ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, फिर भी पूरा ध्यान रखना पड़ा। इसके आसपास ही रहती हूँ मैं जब ये गैस के पास रहती है। छुट्टी में क्या है ये मेरी काफ़ी हेल्प करा दे, पर जब इसका मन हो। अब अच्छा है बच्चे भी काम कर रहे तो सीख भी लेंगे। वैसे तो कहते रहो बच्चों को काम करते नहीं, पर जब इनका मन हो जब तो ये अच्छे से काम कर दें। ये अंशुमन अपना एरोप्लेन उड़ाता फिर रहा था। ये मैंने अदरक का लहसुन का पेस्ट बनाया था, ये इन्होंने कुछ बनाया होगा तो वो बाहर ही रखा हुआ है। तो ये खाना था कुछ, दीदी ने ढोकला दिया था बना के। बच्चों के लिए सैंडविच दिए थे, सैंडविच तो रास्ते में खा लिए थे बच्चों ने। और ये ढोकला बचा हुआ था क्योंकि टाइम लग जा घर आने तक, कई घंटे हो जा तो फिर रास्ते में भूख लग जा बच्चों को। और आज तो सुबह सुबह कुछ खा के भी नहीं चले थे तो फिर रास्ते में परेशान कर रहे हैं। ये है अचार का डब्बा, मैं मेरे घर से लाई थी थोड़ा सा आम का अचार, घर ही डाल रखा था भाभी ने।
अच्छा लगता है घर का अचार, मॉल का तो इतना अच्छा नहीं लगता। फाइनली कहीं भी घूम लो पैर टिकेंगे आके अपने ठिकाने पे ही। अब आगे आके फिर अभी काम में लग रहे, फिर इसी आऊँगी, फिर मन भी नहीं लगता। घूम के आई घर और ससुराल में घूम के आई तो फिर मन नहीं लगता, बाद में सबकी याद आती रहे। पर क्या करें, काम है यहाँ पे, आना तो है ही। पर ये है अपना आगे घूम के। अभी बर्तन भी काफ़ी सारे हो रखे थे, ये पानी भी, ये बाल्टी जब हम गए थे यहाँ पे ऐसे की रखी हुई थी, आरओ का पानी निकल रहा था, पर ये मुझे यहीं मिली बाल्टी। और ये सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए। ये बस आज का तो हमारा बस चाय का ही भगोना है, और सब बर्तन पहले ही पड़े हुए थे। बस ये है कि इन्होंने अपना काम चला लिया, अपना खुद का खाने का काम। दोपहर में तो ये कैंटीन में खा लेते थे, और फिर सुबह शाम का नाश्ता, और रात का ये घर ही खाते थे। अभी बर्तन सारे मैंने साफ़ कर दिए थे, और ये पीहू लग रही है गैस को साफ़ करने में। इसने गैस को ऐसा चमका दिया था एकदम अच्छा। और मैं अपना जो मेरे फालतू काम है, ये अचार का डिब्बा निकाल दूँगी मैं। इसको कितनी सारी पन्नियों में पैक कर लिया था कि कभी तेल निकल जाता है इसमें से, तो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं अगर इसमें से तेल निकल जाता। तो ये इसे अच्छे से पैक करके लाई थी 2-3 पन्नियों में। पीहू को पसंद आ रहा है आम का अचार, और ये देख रही है अचार को कि मैं अचार खाऊंगी, अचार के साथ रोटी खाऊंगी शाम को। और ये साफ़ करने में लगी हुई है। मैंने इसे मना भी किया कि मैं खुद कर लूँगी, पर ये बोली कि नहीं मम्मी मैं कराऊंगी आपके साथ, कितना सारा काम है। अच्छा है, बच्चों का जब मन हो तो काम करा लो। मैं तो इतनी बड़ी को काफ़ी सारा चूल्हे पे खाना भी बनाने लग गई थी, क्योंकि हम 4 बहनें थी, और मतलब छोटी थी, मम्मी अकेली थी काम करने वाली, तो मैंने जल्दी ही काम करना सीख लिया था। ये देखिए पीहू ने कितना अच्छा क्लीन कर दिया है गैस, और ये पूरा रसोई का काम जो है हमारा हो गया था साफ़, पूरी रसोई साफ़ हो गई थी। तो मैं और पीहू अब हम बेडरूम में आ गए। जो गंदे कपड़े हैं उन्हें मशीन में डाल देंगे, और जो थोड़े गिल्ले हैं उनको बाहर डाल दूँगी। सूखेंगे तो क्या, हवा हवा ही लगेगी, थोड़ा सूख जाएंगे, धूप तो आती नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। अब पीहू पूरा ड्रेसिंग साफ़ कर रही है आराम से। ड्रेसिंग तो उसने कर दिया, अब इसमें लगी हुई है ये एकदम अच्छे से सफाई करती है, बिल्कुल जैसे बड़े करते हैं। ज़रा सा भी जहाँ लगेगी बस उसको बिल्कुल साफ़ करके हटेगी, बिल्कुल भी गंदा नहीं छोड़ती। अब इसने ये भी साफ़ कर दिया, और ये भी। अगर कोई इतना भी काम करा दे तो कितना अच्छा हो, कोई एक भी काम हो जाए तो शांति सी हो जा। चलो ये काम हो गया। और इसने डस्टिंग का मेरा पूरा काम कर दिया था। इतना ज़्यादा तो कुछ है नहीं डस्टिंग के लिए, फिर भी जो भी है इसने मेरी काफ़ी हेल्प की। मैं अपना करे जा रही थी। ये देखिए पूरा किचन जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अंशुमन भी बार बार मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी मुझे भी काम दो। पीहू को देख देख के ऐसे ही सीखते हैं बच्चे, एक दूसरे को देख देख के। यही है, बच्चे तो देख के ही सीखते हैं माँ बाप को, सबको। तो वो भी मुझसे बार बार आके बोल रहा था कि मुझे भी कुछ काम दे दो, पर मैं उसे छोटा छोटा कुछ काम ऐसे ही पकड़ा रही थी, जिससे वो भी उसे ना लगे कि मम्मी मुझे काम नहीं दे रही, पीहू से ही सारा काम करा रही है। पूरी भाग दौड़ चल रही है इसकी। ये इन्होंने इनर मंगाया था, ऐसे ही पड़ा हुआ है ये, इसको भी धोऊंगी आज। अगर टाइम बचेगा तो मशीन लगाऊंगी। ये सब्ज़ी आई हुई थी, अभी परसों की सब्ज़ी आई हुई रखी थी, परसों शाम की। तो अब इनको मैं धो दूँगी। मैंने गर्म पानी रख दिया, 2 चम्मच नमक डाल के। कोरोना के बाद से तो ऐसी आदत हो गई है कि सब्ज़ी में भी फ्रिज में बिना सब धोई हुई सब्ज़ी रखने का मन ही नहीं करता।
अब ये अंशुमन को मैंने सारी बाहर से सब्ज़ी जो यहाँ रखने की थी यहाँ रख दी, और जो ग्रोसरीज़ का वैसा सामान था उसे मैंने एक तरफ रख दिया। इधर पानी भी गर्म हो जाएगा, फिर मैं सारी सब्ज़ी धो दूँगी। अंशुमन ने अपना हेलीकॉप्टर सेट कर दिया था उधर। फाइनली सब्ज़ी रख के मैं उधर किचन में अब आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। पीयू डस्टिंग के बाद लग गई है अपनी बुक्स वुक्स में, क्योंकि सारी ऐसे ही फैला रखी थी इन्होंने। अब ये अपनी सारी बुक्स सब यही संभालती है, अच्छे से रखती है। मैं तो साफ़ नहीं करती है, सब कुछ खुद ही साफ़ करती है। अपनी बुक्स का, अपनी कपड़ों की अलमारी, देखना सब यही करती है। लड़कियां तो होती हैं इतनी प्यारी, और लड़कों को तो आप 4 बार आवाज़ लगाओ जब जाके सुनेंगे, सुनते भी नहीं। बस अभी हम लगे हुए हैं दोनों माँ बेटी, और इतने घर क्लीन नहीं होगा इतने हम चैन से बैठेंगे नहीं। घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके पहले की तरह जब जाके बैठेंगे हम। वैसे तो हमारा खाना बनाने का भी था दोपहर में, पर बच्चों ने चाय पी ली थी और ब्रेड रखे हुए थे तो, और रस रखे हुए थे, तो हमने चाय के साथ आके वही खा लिए। कुछ फ्रूट भी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा अगर भूख लगेगी तो इन्हें तो फिर बना दूँगी। इन्होंने मना कर दी थी तो फिर मैंने बनाया नहीं, कि चलो शाम को जल्दी बना लेंगे और अपना पहले घर साफ़ सुथरा कर लें, जब जाके हम करेंगे, बनाएंगे खाना। अभी जो है मेरी झाड़ू भी हो गई है, और मैंने तो आके कपड़े भी नहीं बदले, कि चलो आके फिर अपना करके नहा लेंगे। और ये आ गई हूँ मैं सब्ज़ी धोने में। अब जा झाड़ू जो है मेरी पूरी होगी। ये बेर आए थे, इतने मोटे मोटे बेर मंगाए थे इन्होंने, कितने मोटे मोटे अमरूद जैसे। छोटे ही अच्छे लगते हैं, इनका कोई ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं है, लगता भी नहीं कि जैसे बेर खा रहे हैं। ये सब्ज़ी मंगाई थी इन्होंने अमेज़ॉन फ्रेश से, और सारी सब्ज़ी मैंने धो के इनका पानी निकालने के लिए रख दिया था। इन्हें पानी निकल जाएगा, इन्हें मैं उठा लूँगी। और ये मेथी है, मेथी को मैं जब मेरा काम हो जाएगा सारा शाम को ख़त्म, फिर साफ़ करके रखूँगी। फाइनली अब पोछे पे आ गए। ये मेरा लास्ट काम था। अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा था। जो काम है लगभग मेरा साफ़ सफाई का ख़त्म हो गया था, और अंशुमन को लग रही थी भूख। फिर अब मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके, कि इसके लिए मैं खाना बनाऊँगी अब सबके लिए ही। बच्चों ने कहा था कि हम दाल चावल ही खाएँगे, बस जो है मैंने दाल चावल ही बनाए थे सिंपल से। अब ये झाड़ू पोछा, पूरी साफ़ सफाई, डस्टिंग का सारा काम हो गया। ये इधर अंशुमन और पीयू अपना होमवर्क कर रहे। इनके जो है 10 तारीख से ही ऑनलाइन क्लास चल रही, और होमवर्क भी आ रहा था। इन्होंने वहाँ पे ना क्लास की ना अपना होमवर्क किया। अब ये घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं नहा के, यहाँ पे 4:30 बज गए थे मुझे, नहाए बिना रहा नहीं गया, क्योंकि फिर ऐसे ही हो गए थे काम करके। तो फिर अब मैं नहा के आ गई थी। मैंने दाल चढ़ा दी, तुअर की और मसूरी की दाल बनाई बस ऐसे ही चावल उबाल लिए। अभी अंशुमन को भूख लग रही थी, बच्चों को भूख तो मुझे भी लग रही थी। वो है कि बस मैं किससे कहूँ अपना काम करने के चक्कर में, कि चलो ये भी हो जाए, सारा काम निमट जाए, फिर जाके आराम से रात का ही खाना खाएंगे। आके खा लेते, फिर रात को नहीं खाया जाता खाना। बस ऐसे ही मैंने आज छोटे फ्राई पैन में नहीं छौंकी, इसको मैं कढ़ाई में ही छौंक लूँगी तेल में। तुअर की दाल जो है वो, उसका तड़का तेल में ही अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने इसमें घी उबालते वक्त 1 चम्मच घी भर के इसमें डाल लिया था। टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो रखे थे। ये जो अभी मैंने 2 टमाटर इनमें से लिया, और थोड़े टमाटर जो हैं कच्चे कच्चे से थे। मैंने कुछ टमाटर तो फ्रिज में रख दिए और कुछ रख दिए थे बाहर, कि बाहर पक जाएंगे। ये इतने ज़्यादा लाल लाल नहीं है, थोड़े पीले पीले से ही टमाटर हैं। इधर इनके लिए अंडे रख दिए थे उबलने के लिए। बस इधर मैं जल्दी जल्दी अपना खाना बना रही थी, क्योंकि फिर मुझे सब्ज़ी अभी करनी, और रात में ये मेथियाँ भी साफ़ करके रखनी कल के लिए। अभी परसों की आई हुई रखी हैं बाहर ही, तो थोड़ी मुझे काली काली सी भी लग रही थी। मेथी, बथुआ, और क्या आया था, हरा धनिया।
अभी बस हींग भी डाल लूँगी मैं इसमें। हींग से क्या है, दाल का स्वाद बढ़ जा। बस मैंने प्याज भून के टमाटर डाल लिए थे इसमें। अब ये थोड़ा हल्दी तो पहले ही डाल दी थी दाल में, नमक मिर्च और धनिया पाउडर बस। और बाद में इसमें मैंने खूब सारा हरा धनिया डाल लिया था। हरा धनिया डाल के तो ज़्यादा और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धनिया से ही अच्छा टेस्ट हो जा सब्ज़ी का। ये जो मेरी यहाँ पे मसाला सारा भुन गया था। अब ये दाल जो है होगी। इधर जो चावल मैंने उन्हें छलनी में डाल दिया था, उनका जो है सारा मान निकल गया। और बस मैं ऐसे ही छौंकते ही पहले अंशुमन को दे दूँगी और हम सब भी खा लेंगे। ये भी ऑफिस से आ गए थे और इन्हें तो आप जब भी ऑफिस से आए जल्दी खाना दे दो तो अच्छा रहे। ये नहीं कि भाई लेट खाना या गर्म ही खाना, आते ही अपना ऑफिस से पहले खाना दे दो तो खा लेंगे। तो बस ये अब दाल में थोड़े उबाल आ गए थे। वैसे तो ये पूरी गली गई थी, इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया था, थोड़ी कैड़ी सी थी। तो अभी अंशुमन का मैंने खाना जो है डाल दिया। ये लेके आ गया अपनी प्लेट। ये टीवी देखते देखते खाना खा रहा है। पता नहीं क्या आदत लग गई है सभी बच्चों को, टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। ये मैंने यहाँ पे कटोरे में जो है, मुझे कटोरे में ही खाने की आदत है। दाल चावल अच्छे लगते हैं हाथ से कटोरे में। मैंने इनके लिए भी खाना गाल लिया और पीयू के लिए भी गाल लिया। बस ये है हमारा रात का सिंपल सा डिनर। पीयू अपनी प्लेट लेगी, बारिश आएगी आज, खुद आके अपनी प्लेट लेगी थी ये, वरना ये अपनी प्लेट नहीं लेके जाती। 10 बार बोल लो खाना ले जा पीयू, खाना खा ले। बस सबने खाना खा लिया था और मुझे लग रही थी थोड़ी ठंड, मैंने अपना स्टॉल ओढ़ लिया। जल्दी जल्दी में मुझे मेरा टोपा नहीं मिला, और टोपा ना ओढ़ो तो ऐसा लगता है बिल्कुल कान नंगे नंगे से। तो बस मैं जो थोड़ा बची हुई दाल है, दाल चावल, उनको रिता के रख दूँगी। और ये अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये था मेरा 1-1:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक का रूटीन। मैंने मशीन भी लगा दी थी इस बीच में, क्योंकि कल ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे तो फिर जो इनके भी बचे हुए रखे थे और हमारे भी थे कुछ कपड़े, तो वो मैंने मशीन में डाल दिए थे कि या फिर इन्हें सबसे बाद में मैं पूरा काम करने के बाद मैं इन्हें सुखा दूँगी। सूखते तो है ही नहीं जल्दी से कपड़े, अभी कम से कम 2 दिन में सूखेंगे जाके। मशीन में सुखाने के बाद भी जल्दी से सूखते नहीं कपड़े, फिर इसीलिए मैंने आज ही धो दिए थे, क्योंकि कल और भी ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, बेडशीट निकलेंगी। बस ये मैंने सारे बर्तन धो दिए। ये लोहे की कढ़ाई है ना, तो इसे अगर इसमें गिल्ली रख दोगे तो ये जर लग जाएगा। इसे मैं हमेशा ऐसे गैस पे रख के सुखा के रखती हूँ। तो ये था हमारा आज का रूटीन।